वेलकम टू 5G स्टडी सेंटर। क्लास 10 का एनसीईआरटी मैथ हम सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 8.1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट किए थे और पूरी तरीके से डिटेल से चर्चा किए थे कैसे बनाया जाता है, कैसे बनाना है और कैसे बना करके आसानी से मैथ करके पूरा में पूरा नंबर बटोर सकते हैं। बटोरिएगा तभी जब आप मेहनत कीजिएगा। तो चलिए पहले आपको कुछ मोटिवेट करते हैं। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समुंदर भी आएगा, प्यासे के पास समुंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मजा भी आएगा। तो आप मेहनत कीजिए, मेहनत के दम पे अपनी मिसाइल को काम कीजिए और आपके माँ बाप अगर गरीब घर के बाल बच्चा वही इस वीडियो को देखे और जो अमीर है अंबानी और टाटा इस सब के बच्चे हैं तो मत देखिए इस वीडियो को, क्योंकि आप वो सब तो बड़ा बन चुका है। क्योंकि अगर बाप मरेगा तो बेटा, बेटा मरेगा तो अब अरबों रुपया की संपत्ति है तो वो तो बनता रहेगा। लेकिन आप अगर गरीब घर के बाल बच्चा है और अगर गरीब घर के बाल बच्चा रहते भर में अगर गरीबी को बेड़ियों से नहीं तोड़ते हैं तो समझिए कि आप कैसे स्टूडेंट हैं। अगर आप अपनी मेहनत के दम पर इस बेड़ी को तोड़कर आगे बढ़ते हैं तो आपके खानदान में आपका नाम रोशन होगा और आप एक अच्छे इंसान भी बनिएगा और आपके घर की भविष्य भी सुधरेगा। आपका तो सुधरेगा ही सुधरेगा, लेकिन आपके अड़ोस पड़ोस और घर द्वार अगल बगल नाम लेगा कि फलना का बेटा बहुत बेहतर किया है, पूरी तरीके से नंबर लाया है और इस जॉब में सिलेक्ट हुआ है। लेकिन जॉब में तो अभी सिलेक्ट नहीं होना है, लेकिन यही अभी पढ़ाओ है आप। हम अभी तो कंपटीटर हैं, अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं। शायद जब हम सेलेक्ट होंगे तो हम आपके पास वर्दी के साथ आपके पास हम पेश होंगे, लेकिन सेलेक्ट तभी होइएगा लगातार मेहनत कीजिएगा और मेहनत के दम पर आप सारे असूलों को तोड़ते हुए आगे बढ़िएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक प्रश्नावली 8.1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 6 तक समाप्त हुआ था और पूरा फॉर्मूला लिखा चुके थे। अगर वो वीडियो को नहीं देखे होंगे तो देख के आगे बढ़िएगा। आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 पूरी तरीका से खत्म कर देंगे आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। पढ़िएगा क्वेश्चन को। काजी लिखा हुआ क्वेश्चन, यदि cot थीटा 7/8 यानी 7/8 है तो लिखा हुआ है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा माइनस 1 माइनस कॉस थीटा। अगर आप रिलेट कीजिएगा और सेकंड में कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। अगर ऐसा क्वेश्चन दे तो पहले ध्यान रखना है कि जो वैल्यू दिया रहे उस वैल्यू को पहले सोल्व करने की कोशिश कीजिए। पहले वैल्यू क्या दिया हुआ है? दिए हुआ है क्वेश्चन नंबर, लिख लीजिएगा हल, हल लिख लीजिएगा। अब कॉट क्या दिया हुआ है? कॉट दे चुका है कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 है। जब 7/8 दे चुका है तो समझ जाइए आपके पास यानी b बाई पी मौजूद है। जब b बाई पी इसका मतलब है कि आधार बाई लंब हमें मौजूद है तो हमें निकालना कौन चीज है? हमें निकालना है हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण निकालना है। तो हम बताया था, फॉर्मूला लिखा था कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। इस तरीका से हम पहले लिखा चुके थे। तो सर ये b का मतलब आधार होता है मेरे भाई, तो आप आधार लिख लीजिएगा और p का मतलब लंब होता है और h का मतलब कर्ण होता है। तो लिख लेंगे h स्क्वायर। हमें क्या नहीं पता है? h नहीं पता है। जब h, सर h इसमें जरूरी है। हाँ देखिए, दो चीज दिया रहेगा तो आप ध्यान रखिएगा कि हमें निकालना कौन चीज है। दो चीज दिया रहेगा, एक चीज निकालना रहेगा। यही h दे देगा, h बाई b दे देगा, h बाई p दे देगा, कुछ भी दे देगा। तो आप समझिएगा कि तीन चीज इसमें जरूरी है, लंब आधार कर्ण, तीन चीज जरूरी है। जब तीन चीज जरूरी है, एक चीज मुझे मिल चुका है तो लंब हमारे पास क्या है? 8 है, 8 का स्क्वायर लिख दीजिएगा प्लस आधार हमारे पास 7 है तो 7 का स्क्वायर लिख दीजिएगा। ठीक है। h स्क्वायर क्या लिखेगा? h स्क्वायर इक्वल टू 8 8 64 और 7 49। जब इसको ऐड कीजिएगा और स्क्वायर हटाइएगा ना तो लिखेगा 9 4 13 और 6 4 10 11, रूट में 113 आ चुका है यानी हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण निकल चुका है। जब कर्ण निकल गया है तो हमें निकालना है प्लस साइन थीटा। फर्स्ट वाला को सोल्व कर लीजिए। तो फर्स्ट वाला को सोल्व करेंगे तो क्या सर ये क्वेश्चन को लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। क्या लिखा हुआ है? 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा
दो टाइप से बना सकते हैं मेरे भाई। कैसे? आपको पता होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आपको जैसे वो सही बना देंगे। लेकिन अगर फार्मूला याद है तो आप चट से बना सकते हैं, नंबर में कोई कटौती नहीं होगा, क्योंकि आप फार्मूला से आप चल रहे हैं। आपका और भी बेस, और आपका बेस भी कंप्लीट है और आपका कॉन्सेप्ट भी कंप्लीट है, तो एग्जामिनर नंबर नहीं काटेगा। लेकिन जैसे वो सही पहले चलने की कोशिश कीजिए। क्या लिखा हुआ है ना, 1 प्लस, क्या हम साइन थीटा है 1 प्लस साइन थीटा का क्या होता है पी वाई एच, पहले पी वाई एच लिख लेंगे, पी वाई एच इंटू 1 माइनस पी वाई एच का है कि ये भी साइन थीटा ये भी साइन थीटा, बाई का लिखा हो 1 प्लस बी वाई एच, 1 प्लस बी वाई एच इंटू 1 माइनस बी वाई एच। इस तरीका से आप कर लिए होंगे। इसमें खाली यही फर्क है कि एक प्लस दे दिया है, एक माइनस दे दिया है। और पी आपके पास क्या मौजूद था 1 प्लस, पी आपके पास मौजूद था 8, तो 8 बाई एच आपके पास क्या आया है रूट 130 लिख दीजिएगा। बाई क्या चीज लिखेगा इस जगह पे, लिखेगा 1 प्लस है, प्लस है तो 1 लिख दीजिए। बी हमारे पास क्या है, बी हमारे पास 7 बाई 100 रूट 30। इस तरीका से आप लोड कर लीजिएगा। उसके बाद में लिखिएगा 1 माइनस पी हमारे पास 8 है, 8 बाई रूट 130 और 1 माइनस बी 7 है 100 रूट 30। अब इस तरीका से आप सोल्व कर लीजिएगा। ठीक, इतना कर लिए होंगे। अब करना है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन तब वही पर स्टूडेंट कर सकता है जिसके पास वेरिएशन। आपको पता है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर तोड़ दे, हाँ सर तोड़ दीजिए ना, काहे लंबा चौड़ा। अगर इसको हम सोल्व करेंगे बहुत लंबा जा सकता है, तो हम फार्मूला एक यूज कर लेते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कर लेंगे। अगर इसको भी सोल्व करेंगे ना तो एलसीएम लीजिएगा, एलसीएम काट पीट कीजिएगा, वहीं पहुंचेंगे। लेकिन हम फार्मूला का यूज कर लेते हैं ताकि और आप भी क्वेश्चन को आसान कर लेते हैं। तो 1 का स्क्वायर और माइनस 8 बाई 100 रूट 13 का स्क्वायर, इसको कर लिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर भी नीचे भी उसी तरीका से 1 माइनस 7 1 बाई 113 का स्क्वायर। इस तरीका से आप कर लिए होंगे। ठीक है, फिर क्या कीजिएगा, फिर करेंगे ए स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर 64, और किसी के भी रूट में स्क्वायर लगा रहता है तो रूट कट जाता है, तो रूट कटेगा तो कितना लिखेंगे 130 बाई क्या लिखेंगे नीचे 1 प्लस 1 माइनस 49 बाई 130। अब ये रूट कट चुका है, जब रूट कट चुका है तो देखिएगा इस जगह पे अब एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम नीचे है तो क्या लेंगे 113 एलसीएम ले लेंगे। ध्यान रखिएगा 113 एलसीएम आएगा तो 113 यहां लिख लेंगे, 113 माइनस क्या चीज लिखेंगे 64 बाई 113 यहां भी एलसीएम होगा 113 माइनस 49 बाई 113 से 113 तो कट जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे ना, ऊपर वालों को घटा देंगे, 13 में से 4 जाएगा तो 9 लिख लीजिएगा। ठीक है, अब बच जाएगा 10 में से 6 जाएगा तो 4 इस जगह पे। अब इस जगह पे क्या लिखेंगे 13 में से 9 जाएगा तो 4 और 10 में से 6 जाएगा तो 6, 10 में से 4 जाएगा तो 6, और ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 हो चुका, समाप्त नहीं हुआ है अभी, क्योंकि अभी कॉट स्क्वायर थीटा भी बाकी है। आपको कुछ ही दिया है, ये इसका आंसर सोल्व करके दिया फर्स्ट वाला का। अब सेकंड वाला को काची लिखेंगे, आप सेकंड वाला को इतना ही समय बना सकते। बोले कैसे बना सकते हैं सर, लिख लीजिएगा कॉट थीटा। तो कॉट थीटा को हम कॉट स्क्वायर थीटा का फार्मूला बताए थे, कॉट स्क्वायर थीटा का फार्मूला बताए थे बी वाई पी, यानी आधार बटा लंब। आधार बटा लंब, ये स्क्वायर है तो ये स्क्वायर नहीं होगा, हाँ होगा। अब बी हमारे पास क्या है, बी हमारे पास 7 है और पी हमारे पास 8 है, ये दोनों का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49 बाई 64, और जो फर्स्ट का आया है वो सेकंड का भी आया है। लेकिन ये लंबा प्रोसेस था और ये शॉर्टकट प्रोसेस है, तो शॉर्टकट नहीं है, कहे कि सिंगल में दिया था सिंगल में निकाला। ये दोनों क्वेश्चन हो चुका समाप्त 7 का। और क्वेश्चन नंबर चलते हैं 8 में। आपको इतना आसान करके देंगे ना कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन अब डर के भागिएगा तो मेरा क्या लीजिएगा, अपना लीजिएगा। आप मेहनत नहीं कीजिएगा तो आप कैसे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। मेहनत करना सीखिए मेरे भाई, जब तक मेहनत नहीं कीजिएगा। देखिए पसीना चल रहा है, पंखा बंद किए हुए हैं, पूरी तरीके से गर्मी पूरी तपा हुआ है, लेकिन मेहनत के दम पर हर एक बीड़ियों को थोड़ा
जा सकता है। कहा जाता है कि वो जो नहाता है वो सिर्फ लिबास बदलता है और जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। इस तरीका से है कहावत। तो आप इस कहावत को पूरी मोस्टली लीजिए। अगर आपको नींद आ रहा है, पंखा चला रहे हैं, तो बंद करके पढ़ाई कीजिए। अगर माना कि आपको नींद नहीं आ रहा है, पंखा चालू करके पढ़ सकते हैं। अगर माना कि आपको नींद आ रहा है दोपहर में भी, शाम में, एनी टाइम, तो आप समझिए कि खुद के शिकार है, आप पढ़ना ही नहीं चाहते। क्वेश्चन नंबर 8 यदि 3 cot थीटा a इक्वल टू 4 है तो जांच कीजिए कि इतना इक्वल टू इतना है, यानी LHS इक्वल टू RHS में प्रूव करना है। जो ये आ जाएगा LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, जो हमें दिया हुआ पहले लिख लेंगे। तो लिख लेंगे हल लिख लिया, फिर क्या लिखेंगे 3 cot थीटा को, तो cot थीटा cot a इक्वल टू 4/3 लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं, क्या है कि ये मल्टीपल में था, गुना में था, तो डिवाइड में चलाया यानी भागा में चलाया। फिर इसका क्या फॉर्मूला होता है, यानी B/P। इतना तो फॉर्मूला याद करना ही पड़ेगा मेरे भाई। फिर क्या करेंगे इस जगह पे, अब B/P मिल चुका है तो आपको पता होना चाहिए कि B/P मिल चुका है। हमें क्या नहीं पता है, हमें H नहीं पता है, यानी कर्व हमें नहीं पता है। तो लिखेंगे H का स्क्वायर इक्वल टू P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। अब H का स्क्वायर नहीं पता, अब देखिए B का हमारे पास P का क्या है 3 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर क्या लिखेंगे 9 प्लस 16, और ये दोनों को ऐड करेंगे तो 25, और स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ा देंगे, और ये हमारा 5 लेकर कर्ण हमारा 5 निकल कर तैयार है। अब क्वेश्चन को सोल्व करेंगे LHS इक्वल टू RHS। तो चलना स्टार्ट करते हैं। लिखेंगे LHS, सिर्फ ऐसे चलना स्टार्ट कीजिएगा। जब LHS चला कीजिए ना तो पहले क्वेश्चन लिखा जाता है, तो पहले इसको उतार लीजिए LHS में। पहले तो क्या लिखेंगे 1 माइनस 10 स्क्वायर A और बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर A। ठीक है, इस तरीका से आप चल रहे होंगे, LHS से चल रहे हैं, पहले क्वेश्चन लिखना होता है। अब फार्मूला पे तोड़ दीजिए। फार्मूला क्या होता है सर 1 माइनस 10A, 10 यानी P/B, तो लिखेगा P/B का होल स्क्वायर, P/B का होल स्क्वायर बाई 1 प्लस P/B का होल स्क्वायर। ऐसे लिख लेना है, और ये फार्मूला भी लिखा है। फिर इसको सोल्व, अब पुटिंग वैल्यू करेंगे। जो वैल्यू दे चुका है, वैल्यू काची का था, P हमारे पास 3 दे चुका है, तो 1 माइनस, सर एज का तो इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन कॉस में एज का इस्तेमाल होगा। देखिएगा 1 माइनस, अब देखिएगा P हमारे पास क्या है, P हमारे पास इस जगह पे 3 है तो 3, और P हमारे पास 4 है तो लिखेगा 3/4 होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर। इस जगह पे जो फॉर्मूला लिखा उसका पुट वैल्यू कर दिया जो दिया हुआ था। फिर प्लस है तो प्लस दे दीजिए, और जो P/B है तो P/B यानी इस जगह पे 3/4 ही होगा, लेकिन प्लस में होगा। अब क्या कीजिएगा ना, तो 1 और माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है, 4 का स्क्वायर 16 हो जाता है, और 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। जब इसका हम एलसीएम ले लेंगे ना तो 16 माइनस 9/16, और जब इसका एलसीएम लेंगे तो 16 प्लस 9/16। अगर इतना जो भी बच्चे को ऐसा क्वेश्चन समझ में आ रहा है, समझिए कि आप क्वालिटी के स्टूडेंट हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप तपस्या कीजिए, मेहनत कीजिए, मेहनत के दम पर कुछ भी किया जा सकता है। अब देखिए इस जगह पे 16 से 16 को काट दीजिए। ठीक है, 16 को 16 से जब काट दिया ना तो क्या बच गया, तो 16 में से 9 जब चला जाएगा तो 7 बच जाएगा, 7, और 16 में से 9 8 हो जाएगा तो 25। आपका LHS इतना आ चुका, यानी 7/25 आ चुका है। अब हम RHS में चलेंगे। जब RHS को cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर, तो RHS को भी लिखेंगे। आप ये कॉपी के नीचे लिखते चलिएगा, ये ना कि आप इस तरीके से बना के निकल सकते हैं, लेकिन आप इसके नीचे ही लिख लीजिएगा ताकि आप हमें RHS लेने में और संभव सही हो। तो लिखिएगा RHS, तो LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड, RHS राइट हैंड साइड चल रहे हैं। जब राइट हैंड साइड चल रहे हैं तो पहले तो क्वेश्चन लिख लेंगे। लिखेंगे cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, इतना कर लिए होंगे। फिर क्या लिखेंगे, cos स्क्वायर का फॉर्मूला क्या चीज होता है, cos स्क्वायर का फॉर्मूला होता है B/H का होल स्क्वायर। ठीक है, और साइन स्क्वायर का P/H का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या लिखेंगे, B हमारे पास क्या चीज मौजूद है, B हमारे पास 4 मौजूद है, और H हमारे पास 5 आ चुका है।
क्योंकि एच तो निकाला था, एच जो निकाला है 5 पुट कर दिया, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर दे देंगे, माइनस पी हमारे पास 3 का स्क्वायर है 3 और एच हमारे 5 है, इसका भी होल स्क्वायर कर देंगे। फिर क्या लिखेंगे, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। जब हम 25 कॉमन ले लेंगे ना तो लिखेंगे 16 माइनस 9, ये हो जाएगा 7/25। क्या लिखेंगे, यानी LHS इक्वल टू RHS प्रूव हो जाएगा। लिखेंगे क्योंकि LHS इक्वल टू RHS, ठीक है, तो लिखेंगे LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड, यानी अतः प्रूव्ड, ये प्रूव हो चुका। LHS भी आ चुका है और RHS भी, दोनों इक्वल आ गया। जब इक्वल आ गया तो LHS इक्वल टू, यानी LHS बराबर RHS हो जाएगा, यानी इक्वल हो जाएगा। अगर नहीं आता तो सर, अगर LHS RHS नहीं आता तो LHS नॉट इक्वल टू RHS, अगर आ गया तो हम LHS इक्वल टू RHS, यानी LHS बराबर RHS हो चुका। क्वेश्चन नंबर 8 हो चुका साहब। क्वेश्चन नंबर 9 भी ठीक ठाक दिया हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 9 को बनाएंगे कैसे सर? क्वेश्चन नंबर 9 को बनाने के लिए इसमें फिगर जरूरी पड़ जाता है, काहे कि इसमें एंगल का इस्तेमाल किया है। जब भी एंगल का इस्तेमाल करेगा तो फिगर देना अनिवार्य है। अगर एंगल का इस्तेमाल नहीं करेगा, थीटा का इस्तेमाल कर लेगा और थीटा में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ट्रायंगल यानी त्रिभुज बनाना कोई जरूरी नहीं है। तो सर इसमें त्रिभुज बनाना जरूरी है, हाँ, त्रिभुज बनाएगा तो समझ में और बेहतर आएगा। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अब देखिए, अब क्या कीजिएगा ना कि 10 दिया हुआ है और क्या बोल दिया है ना कि बी समकोण है, और बी जब भी समकोण बोल देना तो बी 90 डिग्री एंगल बना लेगा। इस जगह पे 90 दे दीजिएगा, बी 90। बी जब भी ना समकोण, जो एंगल समकोण बोलेगा ना वो समझ जाएगा कि एक एंगल 90 डिग्री बोल चुका है। लिखेंगे ए बी और इस जगह पे सी, ठीक है, ऐसे लिख लेना है। फिर क्या लिखेंगे, अब हमको tan दे चुका है तो लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 में हल। tan का चीज दे चुका है, h इक्वल टू 1/√3। अगर हम चाहते ना तो सिर्फ एंगल का इस्तेमाल करके हम निकाल देते, क्योंकि tan 30 का वैल्यू दिया हुआ है। लेकिन आपको समझाना है और एग्जाम में इसी तरीका से बनाना है। एंगल जिसको कंपटीशन वो ठीक है, और जो अगर आप किसी में फॉर्म भरिएगा ना तो आप शॉर्टकट बनाना सीखिएगा, हम उस वक्त देख लेंगे। अभी हमको लॉन्ग बनाना है, हमें एग्जाम में अच्छा नंबर लाना है। अब लिखेंगे पी बाई बी, हमारे पास h नहीं है तो h निकालेंगे, तो h क्या लिखेंगे, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पहले दे दिए सर, पहले नहीं दे देते, कहे फिर रूट स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ाएंगे, पहले चढ़ा लेंगे, शॉर्टकट में कम में लेके चलेंगे और इस सबको बना करके ही पूरा आंसर दे सकते हैं। अब h स्क्वायर, p हमारे पास 1 का स्क्वायर और b हमारे पास √3 का स्क्वायर, और इसका भी होल स्क्वायर है तो इसका भी रूट है तो इसका भी रूट कर दीजिए। फिर क्या का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और √3 का स्क्वायर, √3 का जब स्क्वायर आता है तो रूट स्क्वायर से कट जाता है। कैसे कटता है, अगर मेरा पिछला वीडियो देखे होंगे तो आपके लिए क्वेश्चन आसान हो रहा होगा। अब दोनों को ऐड किया तो क्या हो जाएगा, √4, और √4 क्या हो जाएगा 2। आपका 2 h आ चुका है 2, ठीक है। जब h 2 आ चुका है तो अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है, क्वेश्चन है sin a cos c प्लस cos a sin c। अब इसको कैसे लिखा लेंगे, ये एंगल से खेल रहा है, ये क्वेश्चन एंगल से खेल रहा है, तो एग्जामिनर भी एंगल ही से खेलेगा। जब एंगल कंप्लीट रहेगा ना तो ट्रिगोमेट्री आसान होता है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बनाइए। और साइन पी पहले फॉर्मूला लिख लीजिए, पी बाई एच होता है यानी लंब बटा कर्ण होता है, और बेस यानी बी बटा कर्ण होता है, प्लस है तो प्लस दीजिए, ये हो जाता है बी बटा कर्ण यानी आधार बटा कर्ण इनटू कर्ण। ये हो गया पूरी तरीका से फॉर्मूला। अब फॉर्मूला हो गया ना, एंगल से खेलेगा तो एंगल से आप भी खेलना सीखिए। अब देखिए, आपको पता है कि एंगल ये दे चुका था tan a, तो एंगल ये तो परपेंडिकुलर हम इसको बंद कर दिया। अब हमको P दिया हुआ है तो P बाई H देने में कोई गोरेज नहीं है, ये तो 2 दे दीजिएगा इस जगह पे। कर्ण कभी नहीं बदलता तो इधर पे 5 गलती लिखा गया था, ये इस जगह पे 5 हो जाएगा, ठीक है। अब कर्ण हमारा नहीं बदलता, ठीक है सर, कर्ण नहीं बदलता। अब कर्ण नहीं बदलता तो कर्ण हमारे पास 2 हो जाएगा, हाँ 1/2 लिख लीजिएगा। अब इंटू है तो इंटू दे लीजिए। अब b बटा h है तो b हमारे पास क्या है, जब कर्ण ये हो गया, अब एंगल c से आएंगे तो cos c अगर परपेंडिकुलर ये हो जाएगा
तो हमारे पास लंब ये हो जाएगा, ये आधार ये हो जाएगा, तो 1/2 ये हो जाएगा। एच तो नहीं बदल रहा है, एच एज इट इज रहेगा। प्लस है तो प्लस दे दीजिए। एंगल से खेलेगा हमेशा के लिए याद रख लीजिए। ऐसा क्वेश्चन देना, एंगल के सामने वाला लंब, 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 10 मरतबे बक लीजिए। अब देखिए एंगल के सामने वाला लंब, जब लंब ये हो गया तो भी ये हो जाएगा, अगर एंगल ये तो लंब ये, बस एंगल के सामने वाला लंब। तो देखिए इस जगह पे पी क्या दिए, क्यों दिए, एंगल ए था तो पी हमारे पास क्या था, पी हमारे पास 1 था तो 1 दे दिए। एच तो नहीं बदलता, एच नहीं बदलता, ठीक है। बी अब इस जगह पे सी से खेल रहा है, जब सी ये दे चुका है तो लंब ये हो चुका है, जब लंब ये हो चुका तो आधार, तो बी बाई एच यानी आधार बाई एच, तो आधार हमारे पास क्या है, आधार ये हो गया इसके सामने वाला, इसके सामने लंब ये तो आधार ये, तो लंब का आधार कितना आ जाएगा 3/2, तो बदल भी नहीं करेगा कि एच दिया हुआ है। इनटू है तो इनटू दीजिए। अब हमारे पास पी क्या दिया हुआ है, एंगल अगर सी है, एंगल सी के सामने वाला लंब हो चुका है, लंब हो चुका है ये एंगल √3 लंब हो चुका है, और पेर्पेंडिकुलर लंब है तो √3 यहां भी दे लीजिए बाई 2। कंफ्यूजन इस जगह पे जरूर दूर कीजिए। सामने लंब ये हो जाएगा, एंगल ये बोलेगा, ए बोलेगा तो लंब ये हो जाएगा। ये दोनों में कंफ्यूजन आपको दूर हो जाना चाहिए। अब करेंगे कैलकुलेशन, 2 2 जा 4, 2 2 4, और ये हो जाएगा √3 × √3 3 हो जाएगा। अब 4 एलसीएम ले लेंगे तो 1 + 3, 4 जब एलसीएम लेंगे तो 4 एकम 4, तो 1 एकम में 1, 4 एकम 4 तो 3 एकम 3, 4/4 4 कट के आ जाएगा 1, और ये हो जाएगा 1 आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट हो चुका, क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड। ध्यान दीजिएगा, फार्मूला पे ध्यान दीजिएगा, सिर्फ फार्मूला का खेल है। अगर ये फार्मूला से खेल गया, एंगल से खेल जाएगा तो ट्रिगोमेट्री चुटकी उड़ा दीजिएगा। देखिएगा cos A और cos C, कोई बात नहीं है, cos A cos C ही नहीं बोला है, हमको तो सामने वाला एंगल लंबी होना चाहिए। अगर ये समझ में नहीं आया होगा तो ये तो अब जरूर समझ में आ जाएगा। तो हमें पहले फार्मूला लिख लेना है, B/H, C बोले चाहे कुछ भी बोले, आप इतना लिख लिए होंगे, ठीक है। फार्मूला लिख लिया, एंगल से खेलेगा, फार्मूला नहीं बदलता मेरे भाई। अब देखिए एंगल ए cos A तो P ये तो आधार, ये आधार हमारे पास √3, एच हमें नहीं बदलता, और ये अब एंगल C दे रहा है cos C, एंगल C तो लंब ये तो आधार 1, तो अब 1/2 खेल गए। अगर खेल गए लंब आधार कर्ण से एंगल से, तो चटनियों में चटनी है। फिर क्या लिखेंगे, एच नहीं बदल रहा है, एच नहीं बदल रहा है, ठीक है, नहीं बदले। अब P देखना है, एंगल sin A, तो sin A अगर लंब ये तो लंब 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए फिर क्या कर रहा है, sin C, तो sin C के सामने वाला लंब ये तो √3, एच तो पहले दे चुके थे, एच तो कोई मतलब ही नहीं, एच बदलता ही नहीं। अब करेंगे कैलकुलेशन कीजिए सर, 4 और 3 माइनस 4 √3, ठीक है। अब एलसीएम का ले लेंगे, 4 जब एलसीएम लेंगे तो क्या बचेगा, √3 माइनस √3, ये क्या हो जाएगा 0/4, यानी आंसर 0 आ जाएगा। आपका राइट आंसर इसका 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर 10, डटे रहिए भाई, डटे रहेगा तो फल मिलेगा, मेहनत का कहा जाता है फल मिलता है और मिलेगा। यही सब सीख करके एग्जाम में आएगा तो हंसी खुशी से आप एग्जाम देकर आइएगा, कहिएगा हम तो आज 90+ ही करके आए हैं, 99 या 91 करके आए हैं, और उतना में से एक नंबर भी काट के दिखा देगा ना, तो हम एग्जाम पहुंच के बोलेंगे कि मेरा नंबर आप कैसे काटे। ऐसे ही अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है, मेहनत है, तो दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, अब एंगल तो समझ में आ ही गया है, अब क्वेश्चन बनाना सीखिए कैसे बनाया जाता है। देखिएगा, तो हम समकोण त्रिभुज बना लेंगे पहले। समकोण त्रिभुज बनकर तैयार है। अब निमीकरण कर लेंगे, क्यों बोला है समकोण है, तो क्यों हम समकोण क्यू बोल दे, ए बोल दे, बी बोल दे, जो समकोण बोलेगा ना वो 90 डिग्री एंगल बना लेगा, इस पे जरूर ध्यान रखें। अब लिखा हुआ PQR, आर दे चुके। अब क्या हमें पता है, हमें दे चुका है PR प्लस QR इक्वल टू 25। क्या हम QR इक्वल टू 25 ये x मान लेते हैं PR को, ठीक ना, PR को हम x मान लेते हैं ताकि आसान कर सके और ये क्वेश्चन को 25 माइनस x कर लेंगे, इधर प्लस इधर गया माइनस। अब हमें PQ 5 दे चुका है, इसका मतलब है कि QR हमें 25 माइनस x करना पड़ेगा, ठीक है। हमें PR निकालना है,
यानी जो एक्स लिख लेगा ना तो ये चीज नहीं बदलता, यानी एच आ जाएगा, और एच क्या है, पी आर है। तो इस तरीका से आपको माइंड में पहले सेट कर दे रहे हैं। अब फार्मूला का यूज करेंगे पाइथागोरस फार्मूला। पाइथागोरस फार्मूला काफी कहता है, लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर यानी एच का स्क्वायर प्लस पी यानी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी बी का स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास कर्ण मौजूद नहीं है, ठीक, कर्ण मौजूद नहीं है, लेकिन हमारे पास कर्ण मौजूद नहीं है और एच ही एक्स मान चुके हैं, तो यहां लिख लेंगे एक्स का स्क्वायर। ऐसे आप कर लिए होंगे, काहे कि एच इक्वल टू पी आर और इक्वल टू एक्स, ये तीनों इक्वल है तो एक्स भी इक्वल होगा, और एच का हम एक्स मान चुके हैं तो एच की जगह पर एक्स स्क्वायर हम रख सकते हैं, तो रख दिया इस जगह पे। और पी हमारे पास क्या है, पी, और बी हमारे पास कौन सी है, 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे टूटेगा, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 और ये हो जाएगा 25 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए हमारे पास 25 है और बी हमारे पास x है। अब इतना तक आप समझ चुके होंगे। अब फिर एक बार लिख लेंगे एक्स का स्क्वायर 25 से तो 25 रख दिए और 25 का स्क्वायर 625 हो जाता है प्लस एक्स स्क्वायर और ये हो जाता है 25 दूनी 50 माइनस 50x। ठीक है, अब ये पूरी तरीका से फार्मूला को तोड़ दिया है और एडजेक्ट वैल्यू रख चुके हैं। जब रख चुके हैं तो क्या लिखेंगे इस जगह पे, अब इस जगह पे देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस में है, तो आप क्या कीजिएगा ना, एक्स स्क्वायर सब इधर है, जो इधर प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, इतना ध्यान रखिएगा। तो हमको पता है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ये 50x है, इधर से ला रहे इधर बराबर की इधर, तो माइनस इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो प्लस 50x और इक्वल टू क्या लिखेंगे 625 और 25 650 एडजेक्ट लिख चुके हैं। अब एक कर चुका तो क्या लिखेंगे 50x इक्वल टू 650, तो x इक्वल टू 650 बाई 50, 0 से 0 13 5 65 है, यानी x का वैल्यू 13 आ चुका है। हमें निकालना कौन सी था, साइन पी कॉस पी और टैन पी, ये तीन ठो निकालना था। अब हमारे पास h, यानी हमारे पास h निकल चुका है ना, h हमारे पास 13 आ चुका है, हमें निकालना है साइन पी क्या आ चुका है, तो बेस क्या आ चुका है, हम 25 में से कितना को घटा देंगे, x का वैल्यू घटा देंगे 13, तो हमारे पास बेस क्या आ चुका है 12 आ चुका है, तो इस जगह पे 12, तो आप लिख लीजिएगा यानी क्यू आर इक्वल टू, अब क्यू आर लिख लीजिएगा पहले ताकि आपके लिए और आसान हो, तो क्यू आर इक्वल टू 25 माइनस एक्स इक्वल टू 25 और x का वैल्यू 13 पुट कर लीजिए तो 13 हो जाएगा इस जगह पे, तो ये 12, तो क्यू आर का क्या आया, क्यू आर हमारे पास 12 आ चुका है। अब ये दो चीज आ चुका है, हमें निकालना है साइन पी, तो साइन पी लिख लीजिएगा, साइन पी यानी पी वाई एच, ठीक है, पी वाई एच, और एंगल के हिसाब से चलिएगा, एंगल पी तो ये लंब ये हो जाएगा यानी 12 बाई एच, तो हमारे पास 13 नहीं बदलेगा। अब हमारे पास कॉस पी, तो कॉस पी लिखेगा यानी बी वाई एच लिखेगा, तो बी वाई एच, तो एच हमारे पास क्या है 13 है, 13 और बी हमारे पास क्या है, यानी बी अगर हमारे पास पी 12 है तो बी 5 ही नहीं होगा, 5 कैसे होगा सर, देखिए बी हमारे पास 5 है, ठीक है। अब एक और क्या बच चुका है, और हमारे पास tan p बच चुका है, तो लिखेंगे tan p इक्वल टू पी वाई बी, पी वाई बी, पी हमारे पास क्या था, पी हमारे पास 12 आ चुका था, काहे कि ये बेस है, बेस क्यों है, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं कि एंगल ये सामने है तो परपेंडिकुलर ये हो जाते हैं, और सब में पी दिया हुआ है तो ये लंब ये हो जाएंगे 12, तो पी हमारे पास 12 हो चुके और बी हमारे पास 5 हो चुके, लिख दीजिएगा ये लंबा चौड़ा एन इज आंसर, और आपका ये राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 हो चुका समाप्त, और क्वेश्चन नंबर अब चलते 11 में, आपको एकदम आसानी से सार कर करके माइंड में डाल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 लिखा हुआ है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य और असत्य कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। सत्य और असत्य कारण सहित उत्तर की पुष्टि कीजिए। अब कारण सहित उत्तर की पुष्टि करना है तो लिखेगा tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, असत्य 1 से कम नहीं, क्योंकि हमको पता है कि tan 45 का मान ही 1 होता है और tan 60 का वैल्यू हो जाता है √3 और √3 का वैल्यू 1.732 होता है, 732, इसका मतलब है कि 1 से तो बड़ा है नहीं ये, तो इसका मतलब ये असत्य हो जाएगा। कारण सही तो कारण लिखिएगा, tan a का मान, देखिए क्यों लिख रहे, कारण लिख रहे हैं,
असत्य क्योंकि tan a का मान एक से ज्यादा हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा, सेकंड में क्या चीज लिखा हुआ, कौन एक किस मान के लिए cos sec a 12/5 होगा, किस मान के लिए। देखिए आपको पता होगा कि h हमेशा बड़ा होता है, तो ये हो जाता है h बाई b, यानी b से बड़ा है h, तो ये सत्य है। तो लिखिएगा कंडीशन सत्य क्योंकि h b से बड़ा है। थर्ड लिखिएगा, कौन एक कोसेंट के लिए प्रयुक्त की संक्षिप्त रूप है, तो लिखेंगे असत्य कोसेंट का संक्षिप्त रूप कौशिक होता है। ठीक है, कौशिक खाली लिखिएगा, ये नहीं लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का लिखिएगा, लिखा हुआ है कॉट ए का गुणनफल है असत्य। ए का कोई वैल्यू होगा या ए, इसमें ये मत समझिएगा कि tan a एक गुणनफल है, नहीं गुणनफल है। ये tan a 7 है, एंगल लेकर चलता है, तो sin a 7 रहेगा, ये गुणनफल में नहीं जोड़ा जाएगा, ध्यान रखिएगा इस जगह पे। तो लिखिएगा असत्य क्योंकि ए संगत कोण के लिए प्रयुक्त होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर 5, थीटा के लिए sin थीटा h/3 होगा असत्य। क्यों सत्य, क्योंकि देखिए ना p/h और h ही कम है, तो गलत है ना, तो लिखिएगा असत्य। कर्ण लंब से, देखिए लिखिएगा कर्ण लंब से बड़ा होता है, और यहां कर्ण लंब से बड़ा होता है, और कर्ण लंब से जब बड़ा होता है तो ये गलत हो जाएगा ना। यहां कुंजी क्या है कि करने को छोटा कर दिया है और लंब को बड़ा कर दिया है, तो लिखिएगा असत्य कर्ण लंब से बड़ा होता है, और यहां कौन चीज है, करने छोटा है और लंब बड़ा है, तो ये गलत हो गया। तो ये पूरी तरीका से एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 8.1 हो चुका समाप्त। जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने मेहनत को इतना बूस्ट कीजिए ना कि कोई भी क्वेश्चन अगर पूछे आपसे तो आप ये ना कह सकें कि हमें ये क्वेश्चन नहीं आता है। हर एक क्वेश्चन का जवाब देने के लिए सीखिए। अगर 5 क्वेश्चन किया तो 4 क्वेश्चन का जवाब देने के लिए सीखिए। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन पूछा हंस रहे हैं, नहीं, आपको मेहनत के दम पर अपनी मेहनत करना होगा, मेहनत करके आगे बढ़ना होगा। अगर मेहनत कीजिएगा तो 4 ठो पूछने वाले आएंगे, तो इस जगह बता दे, और नहीं मेहनत कीजिएगा तो कोई इस दुनिया में पूछने वाला नहीं है। तो मेहनत के दम पर आगे बढ़िए, और दूसरे लोग कन्विंस हो गए, देखो ना यार बहुत बढ़िया मैथ बनाता है, बहुत अच्छा फिजिक्स जानता है, बहुत अच्छा केमिस्ट्री जानता है, ऐसे इंसान बनने के लिए करिए ना, तो एक दूसरा कहाँ जा रहा है यार, इस तरीके से पूछने वाला हो। इस दुनिया में तो कोई पूछने वाला नहीं, लेकिन अगर ऐसे इंसान बनिएगा ना तो सब लोग पूछेगा। तो जाते जाते दीजिए मुझे इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।